Good morning बच्चों. So today we are going to see next part of जो अपना चैप्टर चल रहा है, that is alcohols, phenols and ethers. तो एसिडिक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो अलग अलग टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट है अल्कोहल्स के लिए, फेनॉल्स के लिए, वो हमने देखे थे. Now we are going to see the reactions happening due to breaking of OH bond के breaking से कौन से रिएक्शन होते हैं, and that is acidic nature of क्या एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स. फेनॉल्स का एसिडिक और अल्कोहलिक कैरेक्टर क्या होता है. तो लेबोरेटरी टेस्ट में हमको क्या पता चला था बच्चों कि अल्कोहल क्या है. अल्कोहल जो है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर. ठीक है ना. अल्कोहल का नेचर क्या है, न्यूट्रल. वेयर एज फेनॉल क्या है, इट इज वीक एसिडिक. फेनॉल क्या है, वीक एसिडिक है. मतलब क्या है कि जो ब्रेक आयोनाइजेशन, तो यहाँ पे जो अल्कोहल का और फेनॉल का क्या है, अल्कोहल एंड फेनॉल have different reactivity towards आयोनाइजेशन जो होने वाला है OH बॉन्ड का, तो उसका आयोनाइजेशन के रिलेटेड इसका जो रिएक्टिविटी है क्या है, इट इज डिफरेंट. बिकॉज ये अगर दोनों का नेचर देखेंगे, ये क्या है, न्यूट्रल, और ये हो गया वीक एसिडिक. तो दोनों आयोनाइज करेंगे OH बॉन्ड को, बट इट विल हैपन डिफरेंटली. ये क्या होगा, अलग तरीके से होगा दोनों में. हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स show different reactivity towards ionization of OH bond. Ionization of OH bond, ठीक है ना. Ionization of OH bond ये क्यों होता है, और ये डिपेंड किस पे है, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. जो आयनाइज हो रहा है उसके कॉन्जुगेट बेस पे ये डिपेंड है. ठीक है ना. इट डिपेंड्स अपॉन stability of conjugate base. ठीक है ना. इट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल रहेगा, ठीक है ना. कॉन्जुगेट बेस के क्या है, वो स्टेबिलिटी पे वो डिपेंड है. जितना वो स्टेबल रहेगा उतना उसके लिए अच्छा रहेगा. दैट इज गोइंग टू बी, उतना वो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा. ठीक है ना. और जितना वो कम स्टेबल रहेगा, डिस्टेबल रहेगा, उतना वो लो एसिडिक होगा. ठीक है ना. So it depends upon acidic character किस पे डिपेंड है, डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. तो जितना मोर द स्टेबिलिटी ऑफ, हम लोग ये डायरेक्ट एसिडिक कैरेक्टर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एसिडिक कैरेक्टर is directly proportional to stability of conjugate base. ठीक है ना. conjugate base का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा. तो हम लोग अभी देखेंगे कि आयनाइजेशन अल्कोहल्स में और फेनॉल्स में कैसे होता है. ठीक है. अगर अल्कोहल की बात करें बच्चों, तो देखो अल्कोहल में ऐसा है. ठीक है. OH ग्रुप है, रिवर्सिबल रिएक्शन. यहाँ पे ये क्या होता है, और ये जो है, here will find different electronic effect. अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे. तो जो अल्किल ग्रुप है ये क्या करते हैं बच्चों, दे शो प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट. दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसको. ठीक है ना. तो ये क्या फॉर्म होगा, आर ओ माइनस. ठीक है ना. ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और H प्लस. ठीक है ना. और जो कॉन्जुगेट ये बेस है, दिस इज कॉन्जुगेट बेस. ये जो कॉन्जुगेट बेस है, इस केस में क्या है बच्चों, प्लस आई क्या करता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अल्किल ग्रुप. तो अल्किल ग्रुप किसको डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. और बिकॉज ऑफ दैट ये क्या हो जाता है, अगेन इट बिकम्स बहुत अनस्टेबल हो जाता है वो. ठीक है ना. ऑक्सीजन कुडंट हैंडल. ठीक है ना. ऑक्सीजन क्या हो जाता है,
बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस फॉर्म अल्किल ग्रुप, ये क्या हो जाता है, ये डिस्टेबल हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो जो सोल्यूबिलिटी है, किसका सोल्यूबिलिटी है, अल्कोहल्स क्या है, बहुत कम सोल्यूबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है ना, दे शो वेरी लेस सोल्यूबिलिटी, और वो क्या करेंगे, उतना ही कम एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो है आयन क्या है, इट इज वेरी मच अनस्टेबल, RO माइनस इज अनस्टेबल, सो इट शोज, इट मतलब अल्कोहल, अल्कोहल shows very less acidic character, acidic character will लो करेगा, लो शो करेगा, very less, very less acidic character, and again क्या है यहाँ पे, it shows ये क्या होगा, moderately soluble, बहुत कम हो जाएगा, it is very less soluble in water, it is very less soluble, ठीक है ना, soluble में क्या रहेगा वो, because of its क्या है वो, बहुत कम क्या है, डिस्टेबल है ना इसका आयन, तो ये क्या है, वेरी लेस सॉल्युबिलिटी भी दिखाता है। ओके, तो ये हो गया अल्कोहल के बारे में आज कंपेयर टू फेनॉल। फेनॉल अभी हम लोग देखेंगे फेनॉल के बारे में। देखो, तो ये क्या फॉर्म करेगा, दिस इज H3O प्लस, ठीक है ना, प्लस H2O, ठीक है ना, वाटर में, ठीक है ना, तो ये क्या H3O प्लस इन वाटर, यहाँ पे शो कर रहा है वाटर में, सॉल्युबिलिटी इन वाटर प्लस। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये हो गया अल्कोहल। अभी फिनॉल के बारे में बात करते हैं। देखो फिनॉल का, देखो स्ट्रक्चर ये है, दैट इज OH, एक है, इसको आप H2 के साथ रिएक्शन करोगे तो व्हाट इज हैपन, इट इज गोइंग टू गिव फेनॉक्साइड आयन देगा ये, ओके, इट विल गिव फेनॉक्साइड आयन, O माइनस देगा, और ये क्या होगा H3O प्लस। तो यहाँ पे जो फेनॉक्साइड आयन है, ये क्या होता है बच्चों, एक रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है इसका। ओके, तो ये हम लोग देखेंगे कि हाउ इट हैपेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे O माइनस, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा ये, दिस विल मूव हियर, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ओ, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ओके, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो दिस इज नेगेटिव, तो ये बाकी तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर क्या होगा, दिस नेगेटिव चार्ज विल गो हियर एंड यहाँ पे आएगा, और ओके, यहाँ से यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से इट इज गोइंग टू गो हियर, ये तो ऐसे आएगा, दिस इज गोइंग टू O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड का है, यहाँ पे नेगेटिव है, इट इज गोइंग टू कम हियर, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ओके, सो दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। अभी थर्ड के बाद देखो यहाँ पे फोर्थ कैसे आएगा बच्चों, फोर्थ का देखो यहाँ पे जाएगा ये, गो हियर, यहाँ पे जाएगा ये, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, सो फोर्थ स्ट्रक्चर हमारा क्या आएगा, इट इज गोइंग टू कम लाइक दिस, यहाँ पे एक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज 4, लास्ट केस में क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, और ये डबल बॉन्ड, ये जो है डबल बॉन्ड का जो है पेलोन पेयर यहाँ पे जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी, लास्ट स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, फिफ्थ वन, फेनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय, किससे स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पे का, और यहाँ पे, दिस इज O माइनस, सो दिस इज फिफ्थ स्ट्रक्चर। तो
पेनॉक्साइड आयन कैसे स्टेबलाइज होता है बच्चों? इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये क्या होगा? इट इज स्टेबलाइज्ड। ओके, इट इज वेल स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे 5 स्ट्रक्चर आते हैं। ओके, सो इट इज वेल स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस। इसलिए ये क्या करता है? इट शोज मोर एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज इसका जो दिस इज कंजुगेट बेस। ये जो फेनॉक्साइड आयन है, फेनॉक्साइड आयन, ये क्या है? दिस इज कंजुगेट बेस, ठीक है। वेल स्टेबलाइज्ड है, इसलिए क्या करता है? इट शोज मोर एसिडिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू अल्कोहल। से ज्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा एंड हेंस इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में वो ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, एज कंपेयर टू अल्कोहल से। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं। सो यू विल, वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एसिडिक कैरेक्टर जो है अल्कोहल्स और फेनॉल्स में, और वो कैसे उसके स्टेबिलिटी के साथ रिलेट होता है। ओके, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम देखेंगे आप, तो प्रॉब्लम क्या है बच्चों? यहाँ पे अरेंज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ एंड जस्टिफाई, ठीक है ना। वहाँ पे क्या बोला है आपको? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर पहला देखेंगे तो दैट इज अल्कोहल, CH3 CH2 OH है, ठीक है। उसको आप आयनाइज करोगे तो क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी CH3 CH2। ये क्या करेगा? दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ऐसे O माइनस बन जाएगा और प्लस H3O प्लस। दिस इज फर्स्ट। और सेकंड क्या है आपके पास? सेकंड उसके पास तीन अल्किल ग्रुप है। तीन अल्किल ग्रुप क्या कर रहे हैं उसको? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहाँ पे CH3, CH3 और ये CH3, ठीक है, और ये क्या है? OH। तो ये तीनों क्या करते हैं बच्चों? दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। और ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। तो यहाँ पे तीन अल्किल ग्रुप्स ये सेंट्रल कार्बन एटम को डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप क्या कर रहा है? सेंट्रल कार्बन एटम को डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। एक ही अल्किल ग्रुप सेंट्रल कार्बन एटम को डोनेट कर रहा है। यहाँ पे तीन अल्किल ग्रुप है। तो कंपेरेटिवली इट इज जो सेकंड वन है, इट इज ये क्या है? लेस एसिडिक एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो सेकंड वन क्या है? इट इज लेस एसिडिक देन फर्स्ट। ये तो हो गया ये दोनों में अल्कोहल्स में। ये क्या बन जाएगा? दिस इज CH3 अगेन CH3, ये हो जाएगा O माइनस, ठीक है ना, और ये बन जाएगा H3O प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे तीन अल्किल ग्रुप है और यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है। तो इट इज गोइंग टू बी ज्यादा अल्किल ग्रुप है तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। दिस विल बिकम मोर अनस्टेबल एंड शो लेस एसिडिक कैरेक्टर। दिस विल बिकम लेस एसिडिक, लेस स्टेबल, लेस अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये मोर एसिडिक है। फर्स्ट इज, सेकंड इज लेस देन एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ऐसा है। ओके, दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ इन अल्कोहल, एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर बाकी दो की बात करें तो देखो C6H5OH अभी हमने देखा है, तो दिस इज फेनॉक्साइड है। ये देखो, ये हमने देखा है कि 5 वहां पे क्या आते हैं? रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन हो जाता है, इंस्टेबिलिटी आ जाता है। अभी हम लोग पैरानाइट्रोफेनॉल की बात करते हैं, तो पैरानाइट्रोफेनॉल में कितने स्ट्रक्चर आते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पैरानाइट्रोफेनॉल कैसा आता है बच्चों? दैट इज गोइंग टू ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे एन, यहाँ पे क्या है? दैट इज डबल बॉन्ड O, दैट इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे N, दिस इज N पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आता है? दिस इज OH। तो उसका आप रिएक्शन करोगे H2O के साथ, तो अगेन इट इज गोइंग टू फॉर्म फिनॉक्साइड नाइट्रेट, ठीक है ना। फिनॉक्साइड आयन अलॉन्ग विद नाइट्रो, ये नाइट्रियन NO2 ग्रुप के साथ, ठीक है। दिस इज गोइंग टू O माइनस यहाँ पे रहेगा और
ये बेंजीन रिंग हम लोग यहाँ पे बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे यन डबल बॉन्ड O इसके साथ नाइट्रोजन, इट इज गोइंग टू फॉर्म डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ओके नाइट्रेट, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में दिखाएंगे, पहले हम लोग ये बॉन्ड तो दिखाएंगे, ठीक है। ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन जैसे हमने इसमें लिखा है वैसे ही इसका स्टेबलाइजेशन होगा। तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, ओके। और ये जो है यहाँ दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड O और यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, यानी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे नाइट्रोजन, ओके। सो थर्ड स्ट्रक्चर में जाने से पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कम हियर एंड ये जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो थर्ड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड स्ट्रक्चर हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये नाइट्रो, दिस इज नाइट्रो डबल बॉन्ड O, ठीक है। दिस इज थर्ड। अभी फोर्थ में जाने से पहले यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, इट विल कम हियर, क्या आएगा इधर और ये जाएगा इधर, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन फोर्थ स्ट्रक्चर में, दिस इज डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो ये इट विल बिकम डबल बॉन्ड N, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड N, यहाँ पे O है और यहाँ पे इट इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव, ओके। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ओके। यहाँ पे नेगेटिव आयन आएगा, ओके O पे। अगेन दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ वन, फोर्थ स्ट्रक्चर है। अभी ये क्या होगा, यहाँ पे जाने से पहले दिस विल कम हियर एंड इट विल अगेन गो हियर, ठीक है। इसमें जाएगा, ओके। जस्ट मिनट, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, हम लोग कैसे बोल गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो डबल बॉन्ड है इट विल गो हियर, ठीक है ना। ये स्टेप में दो ये तीनों हो जाते हैं एट अ टाइम, ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड O और ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और बाकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हियर इट इज N है, इसका सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड में क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड का कन्वर्जन यहाँ पे, ओके। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये एज इट इज डबल बॉन्ड यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ऑलरेडी है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है, यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो ये दिस इज फिफ्थ स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द लास्ट स्टेप, तो ये सिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वेरी वन से, ओके। दिस इज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज लाइक दिस एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्टेबलाइजेशन है बच्चों, इसका स्टेबलाइजेशन सिक्स स्ट्रक्चर से हो रहा है, ओके। दिस इज सिक्स स्ट्रक्चर, वेयर फेनॉल का, पैरानाइट्रोफेनॉल का स्टेबलाइजेशन सिक्स स्ट्रक्चर से हो रहा है, वेयर एज अगर हम लोग नॉर्मल फेनॉल देखेंगे तो उसका स्टेबलाइजेशन कितने से हो रहा है, फाइव स्ट्रक्चर से हो रहा है, ओके। सो इट इज मोर स्टेबल, इसका जो conjugate base है, it is more stable than this phenoxide ion, that is a
तो conjugate base of किसका conjugate base है phenol का, तो it is going to be more stable than this, ठीक है ना। तो acidic order हमको क्या पूछा है, decreasing order of acidic strength। तो फर्स्ट और सेकंड में तो पता चल गया। अभी यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ में कौन है बच्चों, फोर्थ इज मोर एसिडिक देन थर्ड, थर्ड से ज्यादा है। तो अगर थर्ड उसके बाद सेकंड और उसके बाद फर्स्ट, हमको डिक्रीजिंग पूछा है, हमें दिस इज फोर्थ वन पहला है, देन उसके बाद आई एम मोर एसिडिक देन दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। फोर्थ पहले रहेगा, दैट इज जो पैरानाइट्रोफेनॉल है, देन डायनॉर्मल फेनॉल, देन उसके बाद कौन है बच्चों, दैट इज उसके बाद सेकंड जो है दैट है, एक मिनट यहाँ पे सेकंड है टर्चरी, तो वो क्या है, दैट इज गोइंग टू बी लेस एसिडिक, तो यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद पहला और लास्ट क्या है, सबसे कम एसिडिक है सेकंड वाला, ओके। क्योंकि उसके बाद क्या है, उसके पास क्या है, ज्यादा अल्किल ग्रुप्स है, ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो फोर्थ इज मोर एसिडिक, देन उसके बाद थर्ड एसिडिक रहेगा, उसके बाद पहला ज्यादा एसिडिक रहेगा, उसके बाद सेकंड वाला, ओके। So I hope it is understood. Then remaining part we'll take in next lecture.